जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आईटी पास आउट कैंडिडेट के साथ साथ 10th 12 डिप्लोमा डिग्री और बीएससी और अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुके हैं दोस्तों। ये एक परमानेंट रिक्रूटमेंट है जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप आने वाले दिनों में रेलवे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या अन्य कई सारे एग्जाम्स हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर कई सारे स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट पेपर, पीडीएफ देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है। एक और वैकेंसी कल को आई हुई है नेवी की। आईटी कैंडिडेट के लिए ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। इसकी जानकारी के लिए वीडियो देख लीजिएगा और उसकी तैयारी के लिए अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमने यहाँ पर कई सारे जो है टेस्ट और स्टडी मटेरियल्स दिए हुए हैं, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं एनपीसीआईएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी एप्लीकेशन पर मिल जाए, जाकर के डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। एनपीसीएल ये नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 16 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। देखिए तो वेरियस पोस्ट पर नर्स है, स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 है, फिर कैटेगरी 2 है। ये कैटेगरी 2 आईटीआई कैंडिडेट के लिए, ये तो आपको डिप्लोमा डिग्री के लिए है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये है। बीएससी कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट है। अब यहाँ पे कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग का फीटर के लिए है। इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको बेहतरीन मौका दिया गया। इनके लिए अच्छी खबर है। फीटर के लिए टोटल 10 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 8 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 12 सीट है। एक यहाँ बैकलॉग भी, इंस्ट्रूमेंटेशन में बैकलॉग वैकेंसी टोटल 13 हो जाता है। ठीक है। और स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में ऑपरेटर की वैकेंसी है 12वीं पास के लिए। यहाँ पर 29 सीट है टोटल। देखिए तो 60 सीटों पर स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए वैकेंसी है, टोटल 60 सीटों पे। ठीक है। जिसमें आईटीआई के लिए 3 सीटें हैं, 3 तरह की सीटें हैं, 12 8 20 10 30 30 31 सीट इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है। ठीक है। देखिए डिसेबल जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने डिसेबिलिटी के अनुसार चेक कर लेंगे कि आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उस वैकेंसी में आपकी डिसेबिलिटी एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी और देखते हैं। जैसे कि आप इसमें और भी जो भी आपको जैसे डिप्लोमा वाले हैं, ये भी डिप्लोमा अपना एक बार देख लीजिएगा आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं। हम सीधे चलते हैं स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पे, जिसमें आईटीआई मांगा गया है। कहा गया कि अगर जो भी आईटीआई ट्रेन है 2 साल से कम है तो उनको कम से कम 1 साल का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो इलेक्ट्रीशियन फिटर तो 2 साल का है, इंस्ट्रूमेंटेशन 1 साल का है, तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप चल जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है अगर 1 साल का अप्रेंटिसशिप है तो जो है 1 साल के लिए कंसिडर किया जाएगा, लेकिन एक साल का एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अगर इंटर्नशिप है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अप्रेंटिसशिप है तो एप्लीकेबल होगा। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी। देखिए स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग 2 कैटेगरी 2 के जो ऑपरेटर की पोस्ट है उससे 12वीं पास मांगा गया है साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वालों के लिए। और भाई एक्सरे टेक्नीशियन में अगर आपको एक्सरे टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट है आईटीआई का तो भी एप्लीकेबल है, नहीं तो 10+2 प्लस 1 साल का मेडिकल रेडियोग्राफी का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। ये बाकी अदर पोस्ट के लिए अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। हम यहाँ देखते हैं और भी कुछ जानकारी। ये तो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 का है। यहाँ 2 पर आइएगा तो देखिए पहले आपको 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा। ये बेसिक आपको यहाँ पर दिया गया कि आप एक कम से कम आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, कम से कम 45.5 केजी आपका वेट होना चाहिए। और 2 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड एज ए प्रोविजन पीरियड पर रखा जाएगा। तो पहले साल आपको टोटल जो है 20,000 सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 22,000 सैलरी मिलेगी, फिर उसके बाद आपको एक्चुअल सैलरी जो होगा परमानेंट जॉब का उसके आपको सैलरी मिलेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये लोग 5 साल के लिए आपको बॉन्ड साइन करवाते हैं। ठीक है। और उस बॉन्ड के अनुसार 5 साल के अंदर आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं। ये ध्यान रख करके ज्वाइन करिएगा। ठीक है कि 5 साल के बीच में कहीं और जॉब लगता है तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इतने अमाउंट शायद आपको सेटलमेंट अमाउंट करने पड़ सकते हैं। बाकी एज की बात करें तो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की जानकारी देख लीजिए। तो यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 24 साल उम्र के कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र जो हैं छट जाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 27-28 साल के जो है जनरल ही है। बाकी ओबीसी SC ST को तो छूट मिल जाता है। ओबीसी को 3 साल का छूट, SC ST को 5 साल का छूट मिल जाएगा। तो 29 साल के कैंडिडेट जो है SC ST वाले और 27 साल के एज तक ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
बाकी ये देखिए ट्रेनिंग के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। लेवल 3 की सैलरी होगी। बेसिक पे आपको जो है 21,700 का है, ठीक है, तो बेहतरीन है, सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी, 35,000 प्लस आपको इन हैंड सैलरी बन पाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिएगा, या देखिए यहाँ पे 32,550 एक्चुअल बताया भी जा रहा है, ठीक है। बाकी देखिए इन हैंड आपको मिलता है तो उसके बाद पता चलेगा। बाकी कई सारे अलाउंसेस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, साइट अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस, कहीं दूर दराज भी आता है, या जो इनका है अलाउंसेस, उसके आधार पर काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जो अलाउंसेस आपको मिलेगा, देख रहे हैं काफ़ी सारी है। कैंटीन सुविधा है, न्यूज़पेपर चार्ज, मोबाइल चार्ज, टीवी चार्ज, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवल अलाउंसेस मिल रहे हैं। अच्छी खासी सैलरी है और अलाउंसेस भी हैं, लोन भी की भी सुविधा है, कई सारे हैं। एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होते हैं ना एकदम वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगी। पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग आपको NPCIL में कहीं पर भी आपको दी जा सकती है। वैसे आपको बुलंदशहर के लिए वैकेंसी है। देखिए ये यहाँ सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेज में यहाँ सिलेक्शन होता है। स्टेज 1 प्री होता है, जो सबका सेम होता है, 1 घंटे का होगा, और स्टेज 2 जो है आपका 2 घंटे का होगा। ये आपका 50 नंबर का होता है। आपको ये बस ये जो है पास करना जरूरी होता है, और पास हो जाते हैं तभी आपका दूसरा पेपर की कॉपी जांच होगी, नहीं तो अगर फिल हो जाते हैं तो ये कॉपी जांच नहीं होगी, ठीक है। और उसका जब ये क्लियर कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेज है, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो स्किल टेस्ट के लिए पहुंचेंगे और जिनका ये भी स्किल टेस्ट अगर पास कर जाते हैं तो ये जो है आपका सेकेंड स्टेज के नंबर के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आपको स्टेज 1 जो है पास करना पड़ेगा, बस पासिंग क्राइटेरिया के लिए है। बाकी आप देख लेना है, आपको जो है जो भी यहाँ पर दिया गया, देखिए इस टाइप, हाँ सेम वही है, टर्नर के लिए, ऑपरेटर के लिए है, सेम वही, ठीक है। और देखिए स्टेज 1 में क्या पढ़ना है, स्टेज 2 हम पूरा सिलेबस भी आपको दे देंगे। निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, 0.5 का निगेटिव मार्किंग, करेक्ट करते तो 2 नंबर का होगा, और गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके काट भी लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी ये थी जानकारी थी। अपना एक बार फुल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने के पहले फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए कोई फीस भी लगेगा आपको, 100 रुपये आपका फीस लगेगा जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, जबकि SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अनिल सर IT वेबसाइट पर जाए चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अनिल सर IT एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, यहीं से आप प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से दे सकते हैं। कई सारे एग्जाम के लिए हमने टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल्स दिया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।